देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार उम्मीद से पहले पूरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। चर्चा है कि वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाई गई मांगों पर भी गौर कर सकता है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों से भी उनके सुझाव मांगे गए थे, जबकि कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगे और सुझावों पर विचार करने की उम्मीद जताई है। AIDEF या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उनकी ओर से कुछ मुख्य मांगे उठाई गई थीं। इन मांगों में सबसे बड़ी मांग ये है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को 20% की अंतरिम राहत दी जाए। केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में उनकी ओर से सिर्फ वेतन में ही बढ़ोतरी की मांग नहीं थी, बल्कि नई पेंशन स्कीम को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की गई थी। इसके साथ साथ इनकी ओर से कोरोना के आपदा काल में जो 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका गया था, उसे भी एरियर के तौर पर देने की मांग की गई है। ये तमाम वो मांगे और सुझाव हैं जो केंद्र के समक्ष उठाए गए हैं, जिन पर फैसला होना अभी बाकी है। उम्मीद यही है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ ही पेंशन की कैलकुलेशन नए पे मैट्रिक्स के आधार पर की जाएगी, जिससे महीने की पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, पेंशन में बढ़ोतरी और कई अलग अलग तरह के भत्तों में बदलाव से जुड़ी सिफारिशों को तैयार करना है। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें 18 महीने की अवधि दी गई है। इनमें से 3 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है। वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ वेतन विशेषज्ञ इसे 3 अलग अलग लेवल्स पर देख रहे हैं। इसमें पहला है बेस लेवल, दूसरा है मीडियन केस और तीसरा है अपर केस। बेस केस में अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.83 रखा जाता है, तो इससे वेतन में 14% तक का इजाफा हो सकता है। वहीं मीडियन केस में अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.15 रखा जाता है, तो इससे वेतन में 44% तक का इजाफा हो सकता है। जबकि अपर केस में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहा, तो इससे वेतन में 54% तक की बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। एक चर्चा यह भी है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर जबरदस्त तरीके से 3.68 कर दिया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये तमाम बातें विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित हैं, लेकिन संभावना यही है कि केंद्र की ओर से 8वें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाला होगा। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को वेतन आयोग का गठन किया गया था, जबकि 3 नवंबर को TOR या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था। गठित वेतन आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें अधिकतम 18 महीने की अवधि में अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपनी है। अब तक ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलने में कर्मचारियों को उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आयोग अपने काम में तेजी लाता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में CVO या चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, जो इस बात का साफ साफ संकेत है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया समय से पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि CVO या चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसी भी सरकारी संस्था के मॉनिटर के जैसा होता है, जो उनकी गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही किसी भी तरह की आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियम कायदों पर जो है वो नजरें रखता है। ऐसे में संबंधित सरकारी संस्था के नीतिगत फैसलों में उसकी बेहद अहम भूमिका मानी जाती है। लिहाजा उम्मीद इसी बात की है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ एक तय और नियत समय पर ही मिल सकता है। हालांकि इसमें अभी समय है और उम्मीदें यही है कि अगले साल अप्रैल या मई के महीने में, यानी 2027 की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक आपको इसका लाभ आपकी पॉकेट में पहुंचना शुरू हो सकता है। यह भी है चर्चा कि जो बचा हुआ बकाया है, यानी जनवरी 2026 से, वो एरियर के तौर पर आपकी पॉकेट में या आपके बैंक खातों में पहुंच सकता है। हालांकि इस एरियर को लेकर के अभी केंद्र की ओर से कोई
जो है औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है। वेतन आयोग अभी अपनी सिफारिशों पर क्योंकि काम कर रहा है। लिहाजा आपकी और क्या मांगे हैं, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।